Am I audible? Yes, ma'am. जो मिल जाता है आगे में। सेकेंडरी डेटा पढ़ लिए? क्या हुआ तुम लोग? बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। कैमरा ऑन करो एवरीवन। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन करिए सब लोग। सेकेंडरी डेटा पढ़े हैं कोई? क्वेश्चंस पूछूं मैं आज? व्हाट इज इंटरनल सेकेंडरी एंड एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा? विभा तुम बताओ जरा, व्हाट इज इंटरनल सेकेंडरी डेटा एंड व्हाट इज एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा? चलिए बताइए। मैम हम नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हैं? और कोई जो बता सकता है व्हाट इज इंटरनल सेकेंडरी डेटा एंड व्हाट इज एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा? मैम सिंपल है। इंटरनल सेकेंडरी डेटा में मैम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी डेटा पहले से कलेक्टेड है उन्हें आप कलेक्ट करके अपने डेटा कलेक्शन में रख रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वो अगर रिसर्च डेवलपमेंट ने कुछ डाटा कलेक्ट किया है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने उसका इस्तेमाल करके उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, किसी दूसरे के प्राइमरी डेटा को खुद के लिए इस्तेमाल करना सेकेंडरी डेटा, इंटरनल सेकेंडरी डेटा कहलाता है। उसी तरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी दूसरे लोग अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनका डेटा को आप उनके डेटा को आप ले रहे हैं तो इंटरनल सेकेंडरी है। उसी तरह से एक्सटर्नल में जो भी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डेटा वगैरह जो भी है, जितने भी होते हैं वो सारे सेकेंडरी ये एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा में आते हैं। सारा का सारा गवर्नमेंट सेंसस डेटा, पॉपुलेशन सेंसस जो आप ले रहे हैं, हेल्थ सर्वेज है, इकोनॉमिक सर्वेज है, जितना भी सर्वेज का डेटा जो गवर्नमेंट करवाती है वो एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा होता है ना? और अगर गवर्नमेंट उसको अपने प्लान के लिए खुद इस्तेमाल करती है तो वो उनके लिए सेकेंडरी डेटा होगा और वो इंटरनल सेकेंडरी डेटा होगा। क्योंकि अगर वो कुछ इकोनॉमिक स्टडी का देख रही है, डेटा इस्तेमाल कर रही है किसी फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए, या फिर हो सकता है हेल्थ के लिए, या फिर कुछ और कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर वो इंटरनल सेकेंडरी डेटा होगा उनके लिए। लेकिन हमारे लिए जो गवर्नमेंट के सोर्स से दिया गया, गवर्नमेंट के इनसे कुछ भी जो डेटा हमें मिला है और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा होता है। चलो ठीक है। विभाग, आदित्य, अनुराग, सब लोग कैमरा ऑन करो। सोनाली, सबको याद दिलाना पड़ता है, नहीं क्लास में हो तुम। कैमरा ऑन करो। अनुराग, गौतम, आकृति, अदिति, भास्कर। हम लोग बच्चा ना मैम। हाँ, 4th या 5th में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इसका भी गुड मॉर्निंग हो रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या टर्म्स हम लोग पढ़े थे। मैम नेट खत्म हो गया 50%, अभी पूरा दिन बाकी है। कैमरा ऑफ कर ले। नहीं कैमरा ऑफ नहीं करना है मैम। फिर और क्लास कम भी नहीं हो देखा पाएगा। करो आदित्य, रील्स कम देखा करो। अरे रील से नहीं हुआ वो। चलो ठीक है, आपस में कर ले डिस्कशन बाद मैम। में करना। ठीक है। सेकेंडरी डेटा में हम लोगों को इंटरनल सेकेंडरी डेटा और एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा पढ़ना था और दोनों का सोर्स हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था। इंटरनल सेकेंडरी डेटा मैंने कल ही बताया था, कंपनीज का कोई एक रिकॉर्ड, कोई एक सेक्शन का डेटा है जो आप दूसरे में इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो चीज जो होगा सेल्स यूनिट का, अगर आप क्रेडिटिंग, ये सारा रिपोर्ट्स है जो दूसरे कलेक्शन में दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आप दे रहे हैं, कॉलेज का ही इंफॉर्मेशन कॉलेज के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर दिया गया है तो वो इंटरनल सेकेंडरी डेटा होगा। एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा का सबसे अच्छा एग्जांपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी सर्वे होता है, जो भी सेंसस कराता है गवर्नमेंट, सारा आपका एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा है। ऑप्शन ये इसका नाम याद रखना, ये सब याद रखना, क्योंकि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह का पूछा जाएगा कि इन सब में से कौन सा एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल है, कौन सा इंटरनल सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल है। तो सेंसस डेटा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो पब्लिश किया जाता है। डेटा कलेक्शन कॉमर्शियल बेसिस के लिए, इकोनॉमिक सर्वे, हेल्थ सर्वे, जितना भी सर्वे है, रिटेल ट्रेड का, सेंसस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट फाइंडर, थॉमस रजिस्टर्स, जितना कुछ भी है वो सब एक्सटर्नल डेटा होता है। बट एक्सटर्नल सेकेंडरी जितना भी रजिस्टर जो मेंटेन करती है गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर जो है ना, जो एक्सेल सीट पे मेंटेन कर रहे हो वो सब, शॉप में इस तरह का जो आ रहा है वो सब कुछ। सो स्पेशल टेक्निक्स, यही हमें पढ़ना था, स्पेशल टेक्निक्स ऑफ मार्केट रिसर्च और सिंडिकेटेड डेटा। ये यहाँ पे सिंडिकेटेड डेटा का मतलब कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज सिंडिकेटेड डेटा? बताओ, व्हाट इज सिंडिकेटेड डेटा? मैम डेटा कलेक्टेड फॉर सेल और कमर्शियल बेसिस। डेटा कलेक्टेड फॉर सेल और कमर्शियल बेस, वो सिंडिकेटेड डेटा होगा। कोई और? अगले साल बताओगे क्या तुम लोग, क्या आज ही बताने वाले हो? पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़े हैं? नो मैम। देखो, स्पेशल टेक्निक्स फॉर मार्केट रिसर्च, ये तो आपका टॉपिक बोल रहा है, या फिर सिंडिकेटेड डेटा बोल रहा है? सिंडिकेटेड डेटा का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे और वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेड टू मार्केट रिसर्च तो है, ये आपको दिख रहा होगा। बोलो, है या नहीं? नहीं, देखो स्पेशल लिखा हुआ जो है बस हम वही बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। स्पेशल टेक्निक ऑफ मार्केट रिसर्च, सो स्पेशल टेक्निक मार्केट रिसर्च जो है वो आप किसके हेल्प से करेंगे, किस तरह के डेटा के हेल्प से करेंगे? ये जो भी टेक्निक मार्केट रिसर्च का होगा वो सिंडिकेटेड डेटा मींस किसी ना किसी स्पेसिफिक, ठीक है, किसी न किसी स्पेसिफिक काम के लिए जिस तरह से आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। देखो एक चीज पता है, जब आपको हेल्थ सर्वे करना है अगर, तो आप हेल्थ रिलेटेड इश्यू पूछेंगे या फिर इकोनॉमिक लेवल पूछेंगे, एजुकेशन के लेवल को बात करेंगे, कोई एक ही हो सकता है, उससे रिलेटेड बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन आपको क्वेश्चंस बेसिकली पूछना क्या है, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है, यही पूछ सकते हो ना, और कुछ नहीं पूछोगे। है जरूरत किसी और चीज की? बताओ, हाँ या ना? बोलो। नो मैम। जिस टॉपिक को, जिस चीज से रिलेटेड रिसर्च आपको करना है, आप उस टर्म से रिलेटेड अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो सिंडिकेटेड डेटा है, ठीक है, जिस तरह का जो भी स्टडी करना है वो। अब देखो ये जो टेक्निक है स्पेशल टेक्निक, वो टेक्निक क्या होता है? पहले तो आपको जो भी इन सब में पढ़ने वाले हो तो टॉपिक याद रखो, कर क्या रहे हो, डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन का जो टेक्निक होगा वो आपको देखना है। अब यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन होगा वो मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो मार्केट से कलेक्ट किया गया डेटा होगा, बट मार्केट से तुम्हें डायरेक्टली जाके खुद कलेक्ट नहीं करना है। जब खुद करेक्ट नहीं कर रहे हो तभी वो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है।
जब सेकेंडरी डेटा है तो आप खुद तो उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी और मीन से वो आया है, वो आपके पास डायरेक्ट आप जाके फील्ड सर्वे करके कलेक्ट करके डेटा नहीं ला रहे हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से काम करता है, यहाँ पे कुछ सर्वेज कुछ एजेंसियां भी करवाती हैं, कुछ सर्वे गवर्नमेंट भी करवाता है, और कभी कभी क्या होता है जैसे गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन होगा इस तरह के प्रोडक्ट्स पे या फिर प्रोडक्ट के मार्केटिंग कंडीशन पे, कुछ ऐसा रहता है जैसे कुछ प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाता है, उसका अगर जो भी हेल्थ कंडीशन और जो भी रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए कि अगर फूड है तो उसमें क्या करना है, ये कंटेंट होना चाहिए, ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो बैन हो जाता है। तो ये रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है। जैसे अगर गोल्ड ज्वेलरी लेते हो तो उसपे हॉलमार्क होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हो तो उस पे ISI मार्क होना चाहिए, ऐसा कुछ आता है, देखे हैं सुने हैं, बताओ। एग्रो मार्क होता है, जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है उस पे। तो इस सब का जो ये है रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट कराती है। तो यहाँ पे NRS जो है, ठीक है, ORG, AC नेल्सन जो सब है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको आप NRS बोलते हैं, नेशनल रीडरशिप सर्वे, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी इसमें इंक्लूडेड है, वो सब क्या करती है, सारा बिजनेस रिलेटेड सर्वे करती है, BRS, बिजनेस रिलेशनशिप सर्वे। अब इसमें आपको क्या करता है, जब वो सर्वे किया जाता है तो कुछ चीजें हैं जो वो ध्यान रखती है, जैसे उसका रेटिंग करता है, कंपनी का प्रोफाइल कैसा, ये सब कुछ चेक करते हुए उसके बेसिस पे कुछ भी क्राइटेरिया कंडीशन, उसका कुछ भी अपना फॉर्म है, जैसे सेंसर बोर्ड वगैरह है, फिर और जहां भी है कहीं ना कहीं वो रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी है, ISI गवर्नमेंट बॉडी है, तो उस तरह से वो रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ सर्वे करवाती भी है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करवाती है, कुछ प्राइवेट एजेंसियां भी करवाती हैं। उस डेटा को आप वहां से एक्सपोर्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च पर्पस के लिए। उसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव चीजें हैं, सब कुछ एक्सप्लेन रहता है। आप अगर इसको इस तरह से करने वाले हो तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से आपको करना है, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी रहता है। सर्वे के हेल्प से आप ये भी देखोगे ये चीज इसमें ऐसा कुछ था तो इस वजह से ये बैन किया गया, ये कुछ ऐसा नहीं था जो इस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा था तो फिर इसको ऐसे कुछ, कभी कभी ये होता है ना, उसमें क्या कहा जाए, कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर उसको बाद में मार्केट में फिर लाया जाता है। जैसे मैगी का एक एग्जांपल था, बीच में बहुत बैन हो गया था ना, बहुत ज्यादा लेड कंटेंट होने की वजह से। ये कैसे पता चला, बता सकते हो कोई? लेड कंटेंट ज्यादा होने की वजह से मैगी को बीच में बैन कर दिया था, ये पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? यस मैम, पता है मैम। हाँ, तो क्या हुआ था वहां पे, कैसे पता चला लेड कंटेंट ज्यादा है, ये कैसे पता चला? सैंपल सर्वे किया हुआ मैम। सैंपल, हाँ, जाके किसी भी मॉल में शॉप में वो जाके देखा, उसका सैंपल चेक किया, वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, कंटेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए वो नहीं फॉलो कर रहा था, तो फिर उसको बैन कर दिया गया, यही था। फिर बाद में जब दोबारा से मार्केट में फिर से मैगी आ गया ना, तो उसका रीजन क्या है, क्यों आया, क्यों आया बताओ, क्यों आया? अपने आप को चेक कर दिया मैम। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, और ये सब क्या था, सर्वे में पार्टिसिपेट जब किया गया, हमेशा तो सर्वे होता नहीं रहता है, कभी कभी होता है, और उस समय जो हुआ उसके हिसाब से वो चीज चेक किया गया, देखा गया, उसके हिसाब से चेंज करके फिर लाया गया, यही चीज होता है। तो जितना भी एजेंसीज है उस तरह से क्या कर रही है, मार्केट रिसर्च जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो सारा सिंडिकेटेड डेटा है, जिसका इस्तेमाल फर्दर हम करते भी हैं, किसी और काम के लिए भी करते हैं, और जो गवर्नमेंट करा रही है वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करके आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, उस इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और में, तो वो जो डेटा आपको मिलता है वो आपको स्टडी करते हो। अब यहाँ पे मार्केटिंग टेक्निक जो बोल रहा है, स्पेशल टेक्निक ऑफ मार्केट रिसर्च,
ये है क्या एग्जैक्टली तो मार्केट रिसर्च आपको कैसे करना है? सबसे पहले क्या बोल रहा है, टेक्निक और स्पेशल टेक्निक ऑफ मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च करने के कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, और वो टेक्निक्स क्या है और उसमें क्या क्या कंडीशंस चेक किया जाता है, ये हमें पढ़ना है। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बोला जा रहा है, रेटिंग। मार्केट रिसर्च में रेटिंग का इम्पोर्टेंस है क्या, बताओ? मार्केट रिसर्च में रेटिंग का इम्पोर्टेंस है? मैम जो वो पब्लिक से जो Yes, ma'am. फीडबैक मिलता है वो, क्या बोल रहे हो, पब्लिक से जो फीडबैक मिलता है वैसा रेटिंग के? हाँ हाँ बोल सकते हो रेटिंग, या फिर वो पब्लिक फीडबैक की तरफ नहीं, गवर्नमेंट मान लीजिए वही मैगी को रेटिंग की होगी ना कुछ। हाँ मैम, इससे रेटिंग हाँ रेटिंग इसलिए शायद दिया जाता है क्योंकि उससे प्रोडक्ट का शायद क्वालिटी बता दिया जा सकता क्वालिटी बता जा सकती है, या फिर पब्लिक को लगे हाँ ये थोड़ा ठीक है तो उसको हाँ, तो खरीदे। वही क्वालिटी ही बताया हुआ ना। यस मैम। रेटिंग आप दे रहे हैं उससे क्वालिटी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ क्या कहा जाए, नंबर बोल सकते हो। तो वहां से रेटिंग कर रहा है। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी का भी इम्पैक्ट आता है क्या? प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, और प्रोफाइल ऑफ द कंपनी होगा तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? मैम कंपनी का डिटेल्स, या फिर प्रोडक्ट कैसे बनाया है, क्या क्या है ऐसा कुछ। हाँ, और उसका कितना क्या इन्वेस्ट, मतलब किस लेवल पे है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट कितना कितने, मात्रा में, कितना हाँ, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, अगर कितना कोई खाने मार्केट का। है उसका, उसका मार्केट एक्सपेंशन क्या है, ये बोला जा सकता है। ये भी हो जाएगा। शुरुआत कब हुआ, कब है, कैसे प्रोडक्ट्स का क्या रिस्पॉन्सेज रहा है, तो सब आ पूरा जाता है बैलेंस उसमें। शीट ही आ जाएगा। क्या? हाँ वही चीज है, पूरा का पूरा उसका इंटायर आ जाता, और उसका रेटिंग भी आ जाता है, इसमें क्वालिटी भी इंक्लूड होगा, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है मार्केट में, वो सब भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दीज पीपल आल्सो प्रोवाइड TRP rating, namely television rating points on the regular basis. This provides, ये एक स्पेसिफिक बता दिया है। इसमें क्या होता है, TRP वर्ड बहुत सुने होंगे। यस मैम, ज्यादातर हाँ। मीडिया के टाइम। हाँ, इसमें TRP बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या क्या बोला जाता है? सेंसेशन बढ़ाने वाला न्यूज दिया जाता है, कुछ ऐसा है ना। हाँ, लोग ज्यादा देखेंगे, तो इसमें आता क्या है, राई का व्यूअरशिप पहाड़ बनाना फिगर, पड़ता है। व्यूअरशिप वो तो हम लोग बोलते हैं, व्यूअरशिप फिगर मतलब कितने लोग देख रहे हैं, क्या है वो। इसमें ये भी चीज आता है, डुप्लीकेशन बिटवीन प्रोग्राम्स, ये It दोनों is है उसका पार्ट। duplication between programs. It is some of the interesting studies. IMRB and awareness. क्या ऐसा होता है? कभी कभी ये डुप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम्स कैसे हो सकता है, कैसे होगा? कुछ देखा चले जाएगा कि चलो इस तरह का सीरियल देखा जा रहा है बहुत, तो उसी तरह का सीरियल दूसरा चैनल भी बनाना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं एटीट्यूड और जो भी टेस्ट इंटरेस्ट कहा जाए, तो उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर से क्या उसी तरह का स्नैप दिखाया जाता है। वही बात है, ये न्यूज Yes, ma'am. चैनल में हो सकता है, जो भी जो क्या कहा जाए एंटरटेनमेंट चैनल्स है, वो सब हो सकता है। ठीक है। Yes, ma'am. अब इसमें देखो ये भी आ जाता है, जब इसको हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो भी एक मैटर है। एज ग्रुप भी मैटर रखता है कि कितने, किस तरह का जो क्या कहा जाए पर्सन, किस एज ग्रुप का पर्सन आपके चैनल्स को देख रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप उस तरह का शो बनाने वाले हो, टेलीविजन शो। तो उसमें देखो यहाँ पे ये बताता है, चिल्ड्रन एज डिसीजन मेकर्स, रोल मॉडल्स ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, ये सब भी दिखाया जाता है। पॉकेट मनी एंड इट्स यूजेस, मीडिया रिव्यूज, favored personalities and characteristics, brand awareness and advertising recall। ये सारा टर्म्स जो है वो क्या आ रहा है, किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है इसमें,
किस तरह का वर्ड को ये ज्यादा सिग्निफाई कर रहा है, क्या फोकस क्या होगा इसका, बस इतना बताओ मुझे, फोकस क्या होगा। ये सब आपका वही है, लाइफस्टाइल, पॉपुलेशन और उन सब के बेसिस पे है। मैम इसका पूरा फोकस तो बस ये दिखाने, मतलब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए मैम कर रहा है ये। हाँ, कभी कभी ऐसे भी देखते होगे कि कोई एक चैनल होगा जिसमें बहुत तरह का शोज दिखाया जाता है, कुछ ऐसा चैनल है जो स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शो के लिए ज्यादा ही बना हुआ है। जैसे कोई चैनल एक क्या था, क्या देता था पहले, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन मैम, सोनी CID। एंटरटेनमेंट है, हाँ CID, एक कौन सा इंडिया, क्या जागो इंडिया, क्या होता था, सावधान इंडिया। हाँ सावधान इंडिया, और क्या होता था, क्राइम पेट्रोल, और इस तरह का जो है वो दिखाता था, दिन भर चलता था, वही सोनी का चलता सबसे था। फेमस चैनल तारक हाँ मेहता का उल्टा CID, चश्मा। तारक, तो वही चीज है, तो हर एज ग्रुप के टेस्ट का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है, हर तरह यस का मैम। वो चीज है। तो ये चीज आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि किस तरह का क्या है व्यूज, वो सब समझने के लिए है कुछ, मतलब इसको कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब चिल्ड्रन एज अ डिसीजन मेकर, तो चिल्ड्रन का भी बहुत सारा शो देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक चिल्ड्रन को दिखाया जाता है, एक बच्चे को दिखाया जाता है ना, बहुत ज्यादा ये है, अच्छा है, ऐसा रिएक्ट करता है, ये है वो है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, ये सब डेवलप करने की बात करते हैं। रोल सब कुछ है। मॉडल्स, हाँ ये सब भी है, हाँ जो भी है, पॉकेट मनी और इस यूजेस, ये सब कैसे यूज करना है, ये तो हमारे लिए है, इसमें मतलब डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक जो स्टडीज है उसके बेसिस पे ये चीजें है, मतलब मीडिया आपके पास रिव्यू। कितना पैसा है तो कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मूवीज और टीवी और ये सब सीरियल देखने में, वो सब भी मैटर यहाँ पे आ जाता है। मीडिया रिव्यूज, तो यही सब चीज यहाँ पे आता है, इसका मतलब यही है। तो ये सब सर्वे कैसे कर रहा है, ये सब आप स्पेसिफिक इसी फील्ड के लिए कर रहे हैं, तब ऐसा होगा। अब ये रिकॉर्ड्स, ये हमें TRP और ये सब मीडिया रिव्यूज, ये सब चीजें वो कहाँ से मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको ग्राफ पे, डेटा नेट पे मिल जाता है। ये इंफॉर्मेशन, इस सीरियल का ये TRP है, न्यूज आपको दिखता है, कैसे पता चलता है, वो पहले से किया हुआ है, वो आपने नहीं किया, पर आपको उसको करना नहीं है, उसके इंफॉर्मेशन से आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये जितना भी IMR भी है, TR, ये था क्या था, बिजनेस रिलेशनशिप सर्वे, इसके पहले एक था क्या था, एक सेकेंड, NRS था ना, नेशनल लीडरशिप सर्वे, BRS, बिजनेस रिलेशनशिप सर्वे, यहाँ पे आपके पास FSRP है, तो बहुत सारा ऐसा सर्वेज है जो किया जा रहा है। अब इस तरह से सिंडिकेटेड डेटा को आप इस्तेमाल करेंगे बाद में। सिंडिकेटेड सोर्स जो है वो क्या है, मार्केट रिसर्च, देखो सिंडिकेटेड सोर्स कंसिस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च फर्म्स ऑफरिंग सिंडिकेटेड सर्विस। ये इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च तुम खुद कर नहीं रहे हो, कभी कभी ये क्या होता है, ये सारा रिसर्च तुम्हारे लिए कोई एजेंसीज करती है, इस तरह का सिंडिकेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। These market research organizations collect and update information on a continuous basis. ये सारा इंफॉर्मेशन जैसे सेंसस का डेटा, NFHS का डेटा और बहुत सारा डेटा जो गवर्नमेंट जिस तरह से देती है, वैसे ही सिंडिकेटेड डेटा जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, डेटा इंफॉर्मेशन अपडेट करती है, और आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे वो डेटा दिया जाता है, वो इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। Since data is syndicated, its cost is spread over a number of client organization and hence it is cheaper. यहाँ पे आप अपने चैनल्स पे क्या दिखा रहे हैं, उसका TRP क्या है, वो एक जगह डेटा मिल जाएगा आराम से, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने कर लिया, जो डेटा कलेक्शन हो गया ये ओवरऑल एक जगह कलेक्शन हो जाता है, तो इसमें पैसा का इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगता, ज्यादा रिसोर्स आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये हमेशा चीपर होगा, क्योंकि क्या है, ये कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये बहुत सस्ता होता है। अलग अलग लोग अलग अलग पार्ट में अलग अलग सर्वे कर रहे हैं, जैसे टीवी का अलग अलग चैनल है, सबका कंपैरिजन, किस तरह का शो ज्यादा देखा गया है। अब अलग अलग चैनल क्या है, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ शो तो करता है और कोई कोई है जो मिक्स भी करता है, तो इस तरह के शो को ज्यादा देखा जा रहा है, ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ये न्यूज चैनल ज्यादा देखा गया, ये न्यूज ज्यादा देखी गई। जैसे अभी कहा जाए द कश्मीर फाइल का न्यूज हर जगह चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो इसका TRP क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा ना,
ये ज्यादा देख रहे हैं लोग। अगर ज्यादा देख रहे हैं तो क्या होगा, इससे तरह के न्यूज से देखो, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह भरा हुआ है, टीवी, मीडिया हर जगह भरा हुआ है। तो क्या होगा, इसका देखा जाए, पता चल जाएगा ना कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा पड़ा है, ये है, तो वो सिंडिकेटेड डेटा से हमें मिल जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग लेवल पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्या उसका कैसा रहा है रिस्पॉन्स, एक कोई भी चैनल न्यूज, उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया गया, वही अलग अलग लोगों ने फिर जब मिला के एक जगह देखा, तो वो सिंडिकेटेड डेटा, अलग अलग लोगों से आप एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उस तरह से आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। लेकिन आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। आपको इन्वेस्ट कब करना पड़ता, अलग अलग चैनल्स में आप जाते, आप उससे पूछते, पता करते, सारा डेटा कलेक्ट करते, रिकॉर्ड करते, फिर आपको ज्यादा टाइम लगता, टाइम भी लगता, रिसोर्स भी लगता है ना, मनी भी लगने वाला था। यहाँ पे वो चीज नहीं होता है। तो ये जो तरीका है वो बहुत आसान है। मतलब इन शॉर्ट यही है। सेकेंडरी डेटा तो ऑब्वियसली है, तो सेकेंडरी डेटा में क्या हुआ, आप पूरे चैनल का कलेक्शन, डेटा क्या है, नहीं है, कैसे रिप्रेजेंट किया गया, क्या देखा गया, नहीं देखा क्या, वो सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अपने चैनल का कर रहा है, थर्ड अपने चैनल का कर रहा है, सब अलग अलग कर रहे हैं और सब डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब ये चीपर होगा या नहीं होगा, बताओ। तो होगा। यही चीज यहाँ पे आपका आता है। और ये हमेशा किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जिस तरह से, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस की भी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लाइंट फर्म मीन्स कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी को मान सकते हो यहाँ पे, कैन गिव सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चन टू बी इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनायर which are used routinely to collect syndicated data। जैसे आपके इस शो को लोग कितना देखते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है, ये एजेंसी वालों ने पूछा चैनल वालों से। अब आपके लिए डेटा कलेक्ट करके देना बहुत मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि सारा रिस्पॉन्सेज आपके पास रहेगा ही, बस उसमें क्वेश्चन फिल करके आप दे दो, कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड, जैसे मान लो तुम्हारे अकाउंट का स्टेटमेंट क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर बस बताना है, तुम्हारे पास सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बस आप उसको एक पेपर पे जो क्वेश्चन दिया उसको फिल करके दे रहे हैं। क्या ये टाइम टेकिंग होगा, रिसोर्स टेकिंग होगा? नो मैम। यही होता है सिंडिकेटेड डेटा में, बस आप एक कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन ये वहां दे रहे हैं डायरेक्ट चैनल वालों को। अब ये आप कलेक्ट करो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दिए, अब उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और वो उसका काम का एक पार्ट है, वो उसके काम का एक पार्ट है, तो वो ऐसे भी करता है, बस उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वो कन्वे कर देगा। यही होता है सिंडिकेटेड डेटा में। देखो यहाँ पे ये भी है क्वेश्चनर विच आर यूज रूटीनली करेक्ट करते हैं, द क्लाइंट विल हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस, पैसा पे करना है। The data generated for additional questions and analysis can be revealed only if the firm submitted the question। अब सारा क्वेश्चन है, उसको कुछ पैसे दे दो, वो डेटा इन्फॉर्मेशन, कुछ काम तो उसका पार्ट भी था और तुमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको उसको पे भी करना पड़ेगा। वो पे करिएगा, आपको डेटा मिल जाएगा, मतलब सब कुछ आपको किया कराया काम मिल जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि डेटा है, डेटा ही यहाँ इन्फॉर्मेशन है, वो सारा मिल जाएगा, बट यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा चार्जेस। यहाँ देखो सिंडिकेटेड डेटा है वो क्लासिफाइड किया गया है, कंज्यूमर परचेज डेटा, रिटेलर एंड होलसेल डेटा एंड एडवर्टाइजिंग डेटा, ये सारा सिंडिकेटेड डेटा में आता है। और ये सिंडिकेटेड डेटा मार्केट रिसर्च का है। कंज्यूमर परचेस, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं, मिल जाएगा। अब आपको ये अगर आप खुद कलेक्ट करोगे तो हर दुकान आपको घूमना पड़ेगा या नहीं? यस मैम। अगर वो शॉप वाले खुद कलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होगा, जैसे मॉल में जाओ, अगर शॉप में नहीं उतना रिकॉर्ड रहता तो छोड़ भी दो, मॉल में रहेगा रिकॉर्ड, सबका रिकॉर्ड, कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना सेल हुआ है, पता है कितना सेल हुआ है, ये हर जगह मिल जाएगा, अलग अलग मॉल से अलग अलग डेटा, बस तुम जाके कलेक्ट कर लो। ठीक है,
डेटा तुमको बैठ के वहां पे कलेक्ट नहीं करने का जरूरत पड़ेगा कि कौन से लोगों ने क्या क्या खरीदा, कौन आए गया, ये कुछ नहीं पता है आपको, कोई जरूरत ही नहीं है। उसका पूरा रिकॉर्ड जो शीट है, जिस एक्सेल शीट पे वो मेंटेन करता है, बस उसको ये देख लो कि कितने कंज्यूमर्स ने क्या क्या परचेज किया। उसको अगर डिवाइड करना है, आपके पे डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट किस समय में ज्यादा सेल हो रहा है, आपको ये जानना है। तो कंज्यूमर परचेज डेटा निकालो, अलग अलग मॉल्स में 10 20 50 मॉल का अलग अलग डेटा होगा, वो डेटा एक जगह मर्ज करके तुम्हारे काम का डेटा मिल जाएगा, वो सिंडिकेटेड डेटा हो गया। इसी तरह रिटेलर और होलसेल का डेटा भी होगा, इसी तरह एडवर्टाइजिंग डेटा भी हो सकता है या नहीं बताओ? बोलिए। होगा। बस यही आपको Yes, ma'am. सिंडिकेटेड डेटा के फॉर्म में दे रहा है। कंज्यूमर परचेज डेटा और पैनल डेटा टाइप, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें ये जब डेटा आप कलेक्ट करेंगे तो इसका लिमिटेशन क्या है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। देखो, लो इनकम ग्रुप वेयर नॉट आर नॉट रिप्रेजेंटेड। अब बताइए, इनकम ग्रुप में जो भी कंज्यूमर परचेज डेटा की बात कर रहे हैं, या फिर मान लो कंज्यूमर परचेज डेटा से हम ये देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर्स का परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, इसमें क्या लो इनकम ग्रुप वाले होंगे? कुछ ऐसा बेसिक कंजम्पशन है, कुछ ऐसा बेसिक नीड है जिसमें लोअर ग्रुप वाले भी हो सकते हैं, जैसे चावल दाल सब्जी रोटी, जो डेली नीड का है, मेडिसिन ये सब जो है वो सब लोग खरीदेगा, चाहे वो लो इनकम ग्रुप हो, हाई इनकम ग्रुप हो, मिडिल क्लास वाले हो, सब खरीदने वाले हैं या नहीं? तो वो सब लोग खरीदने वाले हैं। लेकिन अगर आप उस तरह के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक वे में ज्यादा खरीदा जाता है, तो यहाँ पे लो इनकम ग्रुप वाले लोग इंक्लूडेड नहीं है। होते हैं, कितने लोग खरीदते हैं बताओ? अब मॉल्स में जो आप जाके रिकॉर्ड ले रहे हैं, उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होंगे? बताओ, होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे मैम। नहीं होंगे। दूसरे जी। केस में ये भी है, जो सेकंड है, सम पीपल डू नॉट वांट टू टेक द ट्रबल ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स। जैसे सिंपल यही मॉल वाला हम बोल दिए, वहां पे रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर स्मॉल शॉपकीपर्स जो जनरल स्टोर्स देखते हो, क्या उसमें वो रिकॉर्ड्स मिलता है लिखा हुआ हर जगह, जो जो खरीदते हैं वो, जो जो वो बेच रहे हैं, ऐसा कुछ मिलता है रिकॉर्ड? कहीं उसको रजिस्टर मेंटेन करते देखे हो? टोटल सेल कितना हुआ ये वो अपना जरूर लिखता होगा, क्या वो खरीद के लाया है ये जरूर लिखता होगा, लेकिन किसको कितने पैसे में क्या बेचा है, क्या ये वो लिखता है? बताओ। मैम वो तो पता नहीं है। कभी गए हो तो देखे हो, 5 रुपए का तुम किसी के दुकान से पेन लेने जाओ, वो किसी रजिस्टर को मेंटेन करता है? स्कैन करके पेन देता है? नहीं मैम। स्कैन करके पेन नहीं देता है। जब स्कैन करके वो पेन नहीं दे रहा है तो उसका रिकॉर्ड तो वो रख नहीं रहा है, और उस वक्त तुम्हारे सामने वो रजिस्टर मेंटेन करके देता है, वो रजिस्टर उसी का मेंटेन करता है जो हो सकता है वहां पे उधार लेके जा रहा हो, बाद में पैसा देंगे, तो उसको रजिस्टर मेंटेन करना उसकी मजबूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो वो करता है। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या करेगा, आप जाइएगा किसी शॉप पे, क्या लेना है, कुछ भी खरीदने चले जाओ, तो तुमको पेंसिल रबर पेन कुछ भी खरीदने चले जाओ ना, कोई भी शॉप में नहीं देखोगे कि वो रजिस्टर में लिख रहा है कि आज 1 kg चीनी हम किसी को दिए तो इतना पैसा लगा। लिस्ट, वो लिस्ट बना के आपको जरूर देता है, लेकिन अपने पास वो रिकॉर्ड बहुत कम लोग रखते हैं, हर शॉप में नहीं रखा जाता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर वो शॉप खुद नहीं रखा है, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, तो फिर वो आपको कहाँ से दे? तो ये उसका दूसरा लिमिटेशन है। ठीक है, यही 2 लिमिटेशन है। यहाँ पे लो इनकम ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पाते, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होते जब हम कंज्यूमर परचेज डेटा की बात करते हैं, और बहुत लोग ऐसा है जो रिकॉर्ड्स रखते ही नहीं है, तो हमें वो भी नहीं मिल पाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका क्या है, एडवांटेजेस है सर। एडवांटेजेस क्या है? यूज ऑफ स्कैनर टाइप सेंटर। अब ये बताओ, ये मिलता है या नहीं?
ये फायदा है। यस मैम। सारा रिकॉर्ड एक बार में मिल जाएगा। मॉल वाला एग्जांपल, आप जनरल स्टोर वाला एग्जांपल इसी के लिए लिया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी एंड स्पीड। ठीक है, एडवांटेज है, आप स्कैन करके जो देते हैं उसका क्या अमाउंट है, क्या प्राइस है, आप जैसे ही स्कैन करते हो, जैसे मॉल वगैरह में लेते होंगे तो स्कैन किया जाता है ना, क्या स्कैन करता है, बारकोड, बारकोड स्कैन करता है, वैसे ही उसके स्क्रीन पे क्या होता है, उसका प्राइस दिखाई देगा। वो प्राइस उतने का खरीदा गया, ये प्रोडक्ट खरीदा गया, वो रिकॉर्ड में अपने आप आ जाता है। इसकी वजह से काम भी थोड़ा स्पीड में हो गया और इससे जो डेटा तुम्हें मिला है वो भी रिलायबल होगा। ठीक है, इस डेटा को इस तरह से भी पैनल बनाया जाता है जिसमें सीनियर सिटीजन या फिर चिल्ड्रंस को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फायदा होगा, कितने लोगों ने क्या क्या खरीदा, किस तरह के सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ ऑप्शन दिखता होगा, बैंक में दिख जाता है आपको, कुछ ऑफर दिखता है, चिल्ड्रन ने क्या क्या खरीदा, ये सब कुछ रिकॉर्ड्स में आपको दिख जाता है, किस तरह का प्रोडक्ट है वो भी पता चल जाएगा। तो ये फायदा होता है किसमें, कौन से फॉर्म में, क्या स्टडी कर रहे थे, याद है कि ये भी भूल गए, कंज्यूमर परचेज डेटा ना। बताइए। ठीक है, यही है कंज्यूमर परचेज डेटा में, यही सारा रिकॉर्ड्स हमें मिल जाता है। और जो भी डेटा होता है ये सिंडिकेटेड डेटा होता है, ये भी ध्यान रखना। कंज्यूमर परचेज डेटा, सिंडिकेटेड डेटा। अब रिटेल और होलसेल डेटा में क्या आएगा, ये भी सिंडिकेटेड ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बताओ, क्या डिफरेंस है कंज्यूमर में, कंज्यूमर परचेज डेटा जब हम लेते हैं या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तब, और जब रिटेल या होलसेल की बात करते हैं तब। रिटेल को भी छोड़ दो, होलसेल बताओ, होलसेल डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। बोलो, सब साइलेंट। होलसेल डेटा कैसे कलेक्ट होता है, होलसेलर के पास जाना पड़ेगा इसके लिए मैम। होलसेलर के पास जाना होलसेलर पड़ेगा, के और पास जाना होलसेलर के पड़ेगा। पास रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा ज्यादा रेगुलरली भी जाने की जरूरत नहीं है क्या? नो नो मैम। नहीं जरूरत है। नो मैम। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा, किस तरह का प्रोडक्ट किस तरह के लोग खरीदे हैं, ये यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, है ना। और यहाँ हम लोग सिर्फ होलसेल ये देख रहे हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट को कितने अमाउंट में खरीदा गया है, ये होता है होलसेल में। और मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च में ये एक चीज पॉइंट याद रखना, मार्केटिंग रिसर्च जब भी किया जाता है तो रिटेल स्टोर पे किया जाता है, और मार्केट रिसर्च किया जाता है तो मैक्सिमम केस में होलसेल डेटा पे केस किया जाता है, होलसेल डेटा पे। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च हमेशा रिटेल स्टोर पे किया जाएगा। मार्केटिंग क्या है मैम? मार्केट और मार्केटिंग में पता है ना डिफरेंस, हाँ बोलो। मैम मार्केट तो एक सिंपल एक वो है, ऐसा मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, और मार्केटिंग एक स्किल है जिस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को हाँ, बेचते तो हैं। उस स्किल की ज्यादा जरूरत कहाँ है, रिटेल में। रिटेल स्टोर पे, है ना। तो हम्म। मार्केटिंग जब भी किया जाता है तो हम रिटेल स्टोर पे करते हैं। तो अगर हमें मार्केटिंग के बारे में कुछ जानना है, उसका क्या रिस्पॉन्सेज है, एडवर्टीजमेंट और ये सब, जब हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हमें रिटेल स्टोर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसके डेटा को कहीं ना कहीं सिंडिकेटेड डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। होलसेल डेटा का इस्तेमाल हम कब करेंगे, मार्केट के केस जब में। हमें मार्केट रिसर्च में जा रहे हैं या फिर उसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पे एक, यहाँ देखो, ये द प्रोसीजर डजंट इन्वॉल्व क्वेश्चनिंग पीपल एंड आल्सो डजंट येट रिप्लाई ऑन देयर मेमोरी। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, डेटा देखना है, ऑडिट करना है। ठीक है, रजिस्टर जो मेंटेन्ड है वो देखना है, क्योंकि दिस रिक्वायर्स कोऑपरेशन फ्रॉम द रिटेलर टू अलाउ ऑडिटिंग टू बी कैरीड आउट।
It involves counting of stocks between 2 consecutive visits. मतलब आपने एक बार स्टॉक मंगवाया था और दूसरी बार जब स्टॉक मंगवा रहे हैं तो उसमें क्या गैप है, क्या कंसेक्यूटिव विजिट्स, 2 कंसेक्यूटिव विजिट्स जो आपने खरीदा या फिर रिटेल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो गैप है वो देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। यस मैम। अब देखो यहाँ पे इनिशियल स्टॉक वही चीज है, प्लस डिलीवरी बिटवीन 2 सक्सेसिव विजिट्स माइनस सेकेंड टाइम ऑफ स्टॉक, और यही जो है ये डिफरेंस बता देता है सेल्स कितना हुआ। इनिशियल स्टॉक तुम्हारे पास क्या था, डिलीवरीज बिटवीन सक्सेसिव विजिट्स, मतलब 2 सक्सेसिव विजिट्स के बीच में आपने कितना डिलीवरी किया है वो, और इसमें से माइनस कर दीजिए सेकेंड टाइम स्टॉक, तो ये जो होगा वो सेल्स बताएगा। मतलब कितना शुरुआत में था, कितना तुमने बेचा या कितना तुमने डिलीवरी किया, माइनस ये वाला इन दोनों का जो सम होगा वो, माइनस उसमें से सेकेंड टाइम तुम अगर स्टॉक मंगवाते हो तो उसमें कितना मंगवाए थे वो उसमें से घटा दो, तो शुरुआत में जो सेल हुआ होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब 2 कंसेक्यूटिव विजिट्स के बीच में जो सेल्स है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। इनिशियल स्टॉक हमारे पास क्या था, सेकंड टाइम स्टॉक मींस सेकेंड टाइम स्टॉक में तुमने कितना प्रोडक्ट बनवाया, जैसे मान लो मेरे पास पहले से 10 स्टॉक में है बॉक्स, ठीक है, हम 15 और मंगवाए, तो देयर इज अ गैप ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, मतलब पहली बार हमारे पास 10 स्टॉक ऑलरेडी है, क्या था नहीं पता हमें, 10 स्टॉक हमारे पास है और हम 15 बॉक्स मंगवा रहे हैं, तो टोटल क्या हुआ 10 + 15, ये पूरा टर्म। अब इसमें बीच में डिलीवरी जब दूसरी बार हम मंगवाए उसके पहले हम 5 डिलीवरीज भी किए हैं, ठीक है। तो ये सब आप जब सम करेंगे तो जो सेल्स हुआ है वो बताए कितना सेल हुआ है। अब इसका एडवांटेजेस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑडिट्स ऑन कंज्यूमर परचेज ओवर द काउंटर इन स्पेसिफिक यूनिट। कितना नंबर, कितना अकाउंट जो भी सेल किया हो वो इंफॉर्मेशन, ऑडिट इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा। तुमने रिकॉर्ड रखा हो या नहीं रखा हो, अभी कितना सेल हुआ है वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रखे हो या नहीं रखे हो उससे कोई मतलब नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू भी बता सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन यहाँ से, रिटेल और होलसेल का वाला बात में। इट प्रोवाइड्स डेटा ऑन शॉप परचेज, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो शॉप परचेज के बेसिस पे मिल रहा है, और ये जो परचेज है वो मेड बाय द रिटेलर बिटवीन द ऑडिट्स, पहला ऑडिट हुआ, दूसरी बार जो ऑडिट हो रहा है इसके बीच में जो भी परचेज हुआ है, जो सेल हुआ है उसकी बात कर रहा है। द मैन्युफैक्चरर कम्स टू नो हाउ कॉम्पिटिटर इज डूइंग, मतलब आपके प्रोडक्ट का सेल इस तरह से जा रहा है, किसी और के प्रोडक्ट का, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट का इस तरह से सेल जा रहा है, तो किस तरह से वो काम कर रहा है वो पता चल जाएगा यहाँ पे। अब ये चीज जब इस तरह से पूरे रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, तो आपके पास ये जो है बहुत रिलायबल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि जब पहले वाले में हम करते थे डेटा, तो इंफॉर्मेशन जो मिलता था हमें वो बड़े लेवल पे मिलता था, ठीक है, मॉल्स का जो स्कैन और उस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, स्कैनर और वो सब वहां की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल शॉप्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि होलसेल जो स्मॉल रिटेलर शॉप भी होगा वो क्या होगा, होलसेल से लेके जाएगा, वो अपने शॉप का रिकॉर्ड रखेगा। अब हर शॉप का जब तुम रिकॉर्ड ले लोगे तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना तुमको, और उसमें हर इनकम ग्रुप वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि बेसिक नीड वाली चीज है, या फिर जो भी खरीद रहे हो क्या क्या सेल हुआ है, हर शॉप का सेल और जो ऑडिट का रिपोर्ट पूरा तुमको मिल जाएगा, तो ये जो भी होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू कंज्यूमर परचेज डेटा, क्योंकि मार्केट में जो भी इस्तेमाल हो रहा है आइदर वो होलसेल और रिटेल से हो रहा है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा ये मिल जाता है, इसलिए हमें ये रिलायबल हमारे लिए होता है। एक्सपीरियंस इज नीडेड बाय द मार्केट रिसर्चर, ऑब्वियसली ये तो है ही। कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम रिटेल शॉप, अगर कोऑपरेशन नहीं करेगा रिटेल शॉप वाला तो फिर तो कोई डेटा ही नहीं मिलेगा, तब तो फिर सपने देखो आप।
और ये जो भी है, चूंकि आप हर शॉप की बात कर रहे हैं, होलसेल शॉप की, रिटेल शॉप की, तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। और पॉजिटिव है, ये बहुत रिलायबल होगा। आपके पास टाइम ज्यादा लग रहा है, बट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो क्या कहा जाए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसमें गलत होने का चांस बहुत कम है ना। यस मैम। इसी तरह एडवर्टाइजिंग डेटा भी हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, एडवर्टाइजिंग डेटा कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? ये मुझे समझाओ तो जरा। एडवर्टाइजिंग डेटा, सिंडिकेटेड डेटा हो या फिर जो भी हो, उसका डेटा कलेक्शन करके क्या करने वाले हैं? मैम इससे ये पता चलेगा किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट से कितना कस्टमर ग्रोथ हुआ है। अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तब। यस मैम। ठीक है। अब चूंकि कंपनी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे आजकल पैसा खर्च करती है, ये तो पता ही है। प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे ध्यान दिया जाता है ना, ऐसा होता है या नहीं? यस मैम। एडवर्टीजमेंट की जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी है उससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे ध्यान दिया जाता है। तो अभी ये उस पर रेगुलेट करना या उसका इफेक्ट जज करना भी कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो इस तरह से जज करने के लिए हम लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं। चलो देखो क्या है इंफॉर्मेशन। ये तो समझ में आना ही चाहिए। चलो यही है ना, सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वही स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका, मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, डेटा नीड्स टू बी कलेक्टेड ऑन एडवर्टाइजिंग on the way of recording is by using passive meter. This is attached to a TV records. चलो ये भी एक important है। By the method of data regarding audience interest, ये सब में वही एग्जाम्पल दे के दिखाया गया है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको किस तरह से एडवर्टीजमेंट देने वाले हैं, जो है वो किसके यूज का है, कौन से लोग ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखते हैं और किस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि आप एडवर्टाइजिंग डेटा को भी कलेक्ट करें और उसका भी इम्पैक्ट देखें। अच्छा, इसका डेटा कलेक्शन कैसे होगा? इसका डेटा कैसे कलेक्ट होगा? इसका डेटा मैम, एडवर्टाइजिंग डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा? मैम देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, उस एडवर्टीजमेंट का क्या 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 इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स हो रहे हैं। हाँ, एडवर्टीजमेंट की जरूरत कहाँ है, कहाँ सेल्स कहाँ? कम है, ज्यादा है, ये सब डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। कौन देख रहा है, कौन आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, इन सब से कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाता है। या फिर इसको कंपेयर उससे भी कर सकते हो, जो तुम्हारा प्रोडक्ट सेल हुआ है, होलसेल, रिटेल या फिर जो भी कंज्यूमर प्राइस, उस एरिया में। यहाँ जियोग्राफिकल एरिया भी इम्पोर्टेंट है जब आप शॉप की बात कर रहे हैं सेकंड वाले में, तो उसके हेल्प से भी आपको पता चल जाएगा इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है। मिसलेनियस सेकेंडरी डेटा, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा एसोसिएशन है जो कि डेटा, सेकेंडरी डेटा रिलीज करता है। इसका बहुत सारा बस नाम ही याद रखो, कुछ ज्यादा तो इसका कुछ करना नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, FICCI रहता है, वो भी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईमा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फाइनेंशियल डायरीज वर्ल्ड, फिर IMF, ADB, ये सारा जो है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो डेटा रिलीज करता है। और ये सब जो डेटा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, दैट ऑल इज एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा, है ना।
इसके बाद तो ये लास्ट ही है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। एडवांटेज तो सबसे अच्छा बात ये है कि आपको हर जगह घर घर घूम के डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ा, तो ये बहुत इकोनॉमिकल है, सिंपल। और ये इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फील्ड स्टाफ की आपको जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात, ये बहुत अब टाइम इकोनॉमिकल है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है पैसा कम खर्च हो रहा है, टाइम कम खर्च हो रहा है, रिसोर्स कम खर्च हो रहा है। यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका सेकेंडरी डेटा का। दूसरा है, ये इंफॉर्मेशन जो होगा वो देगा, वो हमेशा जरूरत नहीं है। बहुत लोग होता है जब आप इंफॉर्मेशन सेंसस में पूछने जाते हैं तो अगर आदमी इंटरेस्टेड है तो आपको बताएगा, नहीं इंटरेस्टेड है तो नहीं बताएगा। ऐसा होता है ना, आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, आप इंटरेस्टेड है तो बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, नहीं इंटरेस्टेड है तो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप इंटरेस्टेड है तब भी वही डेटा देंगे क्योंकि रिकॉर्डेड डेटा दे रहे हैं आप, नहीं इंटरेस्टेड है तब भी इंफॉर्मेशन वही दे रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब यहाँ पे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे हम अगर मान लो आपको मार्केट से डेटा कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं तो मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा कि ये सवाल पूछना, ऐसे पूछना, ये डेटा कलेक्शन करना, इनसे ये इंफॉर्मेशन मांगना, एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप डेटा को रिकॉर्डेड डेटा दे रहे हो तो क्या ट्रेनिंग की जरूरत है जरूरत? ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है? नहीं। तो आपके पास यही 3 फायदा है। पहला तो ये 2-3 पॉइंट में लिखा है, लेकिन सिंपल सी बात है, यहाँ पे पैसा कम लगेगा, रिसोर्स कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, ये याद रखो। दूसरा इंफॉर्मेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड है तब भी उतना ही इंफॉर्मेशन देंगे, नहीं इंटरेस्टेड है तब भी उतना ही इंफॉर्मेशन देंगे क्योंकि आप रिकॉर्डेड डेटा दे रहे हैं। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्डेड डेटा मिल रहा है, आपको क्वेश्चंस पूछना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पेज पे रिकॉर्डेड है, आपको बस दे देना है, बात खत्म, हो गया। सेकेंडरी डेटा का डिसएडवांटेज ये है कि ये इंफॉर्मेशन हमेशा देता तो है बट कभी कभी ऐसे इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं होती, तो इट मे नॉट फिट इन विद द प्रॉब्लम वी हैव टू डिफाइन। मतलब हमें जो स्टडी करना है अगर उससे रिलेटेड डेटा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडरी डेटा मिल गया, आप कैलकुलेशन कर लो, सिंप्लीफिकेशन करो, पढ़ लो, स्टडी कर लो, रिसर्च हो गया तुम्हारा। बट अगर तुम्हारा जो प्रॉब्लम स्पेसिफाई कर रहे हो, जो तुम जानना चाहते हो, अगर उस तरह का डेटा आपको नहीं मिल रहा है, इन दैट केस ये किसी काम का नहीं है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वही है, आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या साइज है, आपने किस पॉइंट को रेफर करके वो डेटा कलेक्ट किया था। सेकेंडरी डेटा में ये भी चीज है, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो हो सकता है दोनों अलग अलग, एक ही, कभी ऐसा सुने हो ना, अलग अलग एक ही, जैसे डांस कंपटीशन देखते होंगे टीवी पे, तो 2 अलग अलग जज एक ही कैंडिडेट को अलग अलग मार्क्स देता है, ऐसा होता है? बताओ क्यों दिया जाता है? वैसे क्यों देता है? क्योंकि दोनों का जो क्राइटेरिया है जजमेंट का अलग अलग है, ठीक है। तो जब क्राइटेरिया जजमेंट का अलग अलग होगा तो क्या होगा, मार्क्स भी अलग मिलेगा। तो एक के लिए जो है वो हो सकता है 10 आउट ऑफ 10 लेने वाला, मार्क्स लेने वाला कैंडिडेट हो, एक को 5 नंबर देने का मन हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ क्वालिटेटिव टर्म्स को मेजर कर रहा हो, कोई क्वांटिटेटिव टर्म्स को मेजर कर रहा हो, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है एक बड़ा इश्यू है। क्लास, जैसे आप मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी मिडिल क्लास के लिए, ठीक है, लेकिन जो रिकॉर्ड आपको मिल रहा है उसमें पता ही नहीं चल रहा है ये कंज्यूमर परचेसिंग कैपेसिटी वाले में कि वो मिडिल क्लास वाले लोग खरीद रहे हैं, हायर क्लास वाले लोग खरीद रहे हैं, या लोअर इनकम ग्रुप वाले खरीद रहे हैं, तो आपके काम का तो इंफॉर्मेशन नहीं मिला। बताओ, नहीं मिलेगा। रिसेंसी टर्म जो होता है वो रिलेट करता है, अब आपको स्टडी करना है अभी और हम डेटा आपको 10 साल पहले का दें तो क्या रेफरेंस ले पाओगे उससे, बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है आपके लिए। तो सेकेंडरी डेटा के साथ ये सब डिसएडवांटेज है कि वो आपके काम का है या नहीं, इन शॉर्ट यही देखना आपका प्रॉब्लम है।
कभी कभी हो सकता है कि आपके काम का वो हो, आपको वो सारा इंफॉर्मेशन दे जो आपको चाहिए, कभी कभी ये हो सकता है कि वो कोई इंफॉर्मेशन ना दे जो आपको चाहिए, तो फिर आपको अगेन फिर से डेटा कलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है सेकेंडरी डेटा यूज करने का, या फिर अगर आप फिर भी सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी रिसर्च होगा वो ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, ये सेकेंडरी डेटा के साथ एक बहुत बड़ा इशू है। हम स्टडी किए कुछ और से, एक इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, तुम हेल्थ सर्वे कर रहे हो सकता है मेरे इकोनॉमिक सर्वे से तुम्हारा हेल्थ सर्वे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, लेकिन हर बात इकोनॉमिक सर्वे का हेल्थ सर्वे से रिलेटेड हो जरूरी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि आपके लिए यूजफुल हो। तो इसलिए सेकेंडरी डेटा को कभी कभी प्रेफर नहीं किया जा सकता, या फिर कभी कभी यही ऑप्शन है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है उसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, ये होता है। बस इतना ही आपको करना था सेकेंडरी डेटा में। कुछ लेसन और एक्टिविटीज है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, सेंसस इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल डेटा और एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा और इंटरनल सेकेंडरी डेटा क्या है? फर्स्ट, सेंसस इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है। सेकेंडरी डेटा इज 100% एक्यूरेट, क्या ये False है सही मैम। है? फॉल्स होगा, क्योंकि कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता है उसमें। ठीक है, यही हमें पढ़ना था। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिटी करेंगे, कुछ पूछना होगा तो फिर बताना। थैंक यू मैम। यस मैम। ओके देन, थैंक यू।